साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और दोनों तब आते हैं जब सीजन चेंज हो रहा होता है। इसको बोलते हैं ऋतु संधि। नवरात्रों और आयुर्वेद का आपस में क्या संबंध है और क्यों इस समय खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर। आइए जानते हैं कि नवरात्रों में कैसा भोजन लेना चाहिए और इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहली जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है छाछ यानी कि लस्सी। इसके लिए हमें ताजा जमा हुआ दही लेना है। दही की तासीर गर्म होती है पर वो कफ को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन इसी दही को जब हम अच्छे से मथ लेते हैं और उसकी लस्सी बना लेते हैं तो ये रूक्ष हो जाती है। और इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप जब दही जमाते हैं वो मलाई को उतार कर जो दूध लेते हैं उससे बनाएं, या फिर जैसे कि हम दही मलाई वाले दूध की ही जमाते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से जब लस्सी बनाते हैं तो मक्खन बाहर निकाल लेते हैं। तो लस्सी रूक्ष होनी चाहिए, तभी जो ये ऋतु है इसमें जो सर्दियों की जमी हुई कफ जो पिघल रही है ये उसको सुखाने का काम करती है। पेट के रोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और लस्सी बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर आपको इस गर्मी में बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो दिन के समय आप कभी भी लस्सी ले सकते हैं। आप इसमें जीरा पाउडर, सेंधा नमक डाल सकते हैं, और अगर आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन या गर्मी महसूस होती है तो इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। आइए अब हम बनाते हैं अगली रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 20 से 25 बादाम ले लेंगे। इन बादाम को हमने रात भर भिगो कर रखना है ताकि हम इनका छिलका उतार सके। गर्मियों में जब भी आपको बादाम का सेवन करना है तो इसको भिगो के ही करना है, और उस पानी को हमने यूज नहीं करना जिसके अंदर बादाम को भिगोया है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होती, हमें उनको निकालना है और अपने भोजन को शुद्ध करना है। ये छिलका भी उतार देना है। इसके बाद एक ग्राइंडर लेकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आप जो बादाम लिए हैं हमने, जिनको छील लिया है, इसके साथ आप 6 से 7 इलायची के दाने ले लेने हैं, या फिर आप आधा स्पून इलायची जो है, इलायची का पाउडर है, इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इससे हम बनाएंगे बादाम मिल्क, जो कि गर्मियों की बहुत अच्छी सौगात है और नवरात्रों में आपको ताकत देने के लिए बहुत बेहतर है। अब 20 से 25 बादाम के लिए हम 1 लीटर दूध ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट गेन की या और दिक्कतों की परेशानी है तो आप बिना मलाई वाला दूध ही लें। इसके अंदर हम बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। लगभग 125 ml पानी का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे हमारा ग्राइंडर भी अच्छे से साफ हो जाएगा। और अब ये 1.25 लीटर के लगभग हमारे पास लिक्विड है। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी डालनी है, सिर्फ 1 चुटकी। वो इसलिए कि हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर जो है वो अपनी रेसिपी पे नहीं डालना चाहते। इससे दूध का कलर हल्का येलोइश हो जाएगा, लेकिन हल्दी का कोई भी फ्लेवर इसमें नहीं आएगा, और हल्दी डालने का नुकसान भी कोई नहीं है। इस दूध को लगातार चलाते हुए ही 1 उबाला देना है। उबाल आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको और उबाल लेंगे। जिनको मीठा दूध नहीं चाहिए वो इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट, उनको बहुत वीकनेस फील होती है, या फिर कुछ लोग मीठा नहीं खाना चाहते तो आप इसको बिल्कुल बिना मीठे के ले सकते हैं। बाकी लोगों के लिए आप इसके अंदर स्वाद के अनुसार मिश्री डाल सकते हैं, जिससे ये मिठास में बहुत अच्छा बन जाएगा और ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिनको आईज में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर नजर का चश्मा उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, या फिर जिनकी मेमोरी जो है वो वीक होती जा रही है, जिनको बहुत ज्यादा हाथों पैरों में कंपन होती है, गर्मी में सिरदर्द या माइग्रेन की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, या किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस है, ये दूध उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़ा ल्यूकवार्म भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा ठंडा करके भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और बच्चों को छान के भी दे सकते हैं। सब चीजों का असर दूध में है। कई बार बच्चे ज्यादा नखरे करते हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आइए अब अगली रेसिपी बनाते हैं जो नवरात्रों के लिए बेस्ट है। इसके लिए हमने लेना है पानी, और इस पानी के अंदर
हम डालेंगे अपना होममेड शिकंजवी मसाला, जिसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, काला नमक, सेंधा नमक, मिश्री, थोड़ा सौंठ का पाउडर और काली मिर्च, और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा अमचूर भी डाल सकते हैं। तो इसको आप बना के रख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। इसके अंदर हम अपने स्वाद के अनुसार लेमन ड्रॉप्स डाल देंगे। ये जो लिक्विड है आपको, अगर आप फास्ट भी कर रहे हैं, पूरा दिन एनर्जी दे सकता है, आपको लो बीपी से बचा सकता है, और जो गर्मी में आपको घबराहट या बेचैनी होती है उससे भी बचाएगा। साथ साथ में ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। नवरात्रों का मतलब होता है ऋतु संधि। ऋतु संधि में हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हर चीज करनी है, ताकि हम एक मौसम से जब दूसरे मौसम में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको अच्छे से अडेप्ट कर ले। जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लो इम्यूनिटी की दिक्कत होती है, जब भी सीजन चेंज होता है उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसका यही रीजन होता है कि हम अपनी डाइट को मौसम के अनुसार नहीं लेते। इसलिए मौसम के अनुसार भोजन लेना बहुत जरूरी है। इस लेमन जीरा वाटर को और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1-1 चम्मच चिया सीड, जो कि हमें देगा प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड, और अच्छी मात्रा में हमें देगा फाइबर और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पूरा दिन खुद को एनर्जाइज रखने के लिए आप प्लेन मिल्क यानी कि दूध भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिश्री पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन फीका भी ले सकते हैं। इसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप इसमें जो मगज होते हैं, 4 मगज, उनका जो पाउडर है वो भी 1 स्पून डाल सकते हैं। मगज तासीर में ठंडे होते हैं। चिया सीड से हम एक और रेसिपी भी बना सकते हैं। देखने में चिया सीड्स इस तरह के बहुत बारीक दाने होते हैं। आप इनकी जगह सब्जा के बीज भी ले सकते हैं, और इनको हमने यूज करना है तो इसके पहले आप इनको थोड़ा वॉश कर सकते हैं। अगर आपको इनके अंदर थोड़ा बहुत डस्ट लगे तो इनको वॉश करने के लिए हम एक छन्नी ले लेंगे, उसके अंदर आप 1 या 2 स्पून चिया सीड्स डालेंगे, उनको वॉश करके फिर हम इसको सोक करके रख देंगे। वैसे तो चिया सीड्स जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर सोक हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको रात भर भी हम सोक करके रख सकते हैं। चिया सीड्स को सोक करने के साथ साथ हमने थोड़ी सी प्रेपरेशन और करनी है। साथ में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी सोक करेंगे, जिसमें मैंने एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा नारियल का ले लिया है। ये सूखा ड्राई नारियल है, इसको भी हम भिगोकर रख देंगे। साथ में 2 काजू यानी कि कैश्यू ले रही हूँ, 4 बादाम ले रहे हैं, 15-20 हम इसके अंदर किशमिश यानी कि रेजिन्स जो होती हैं वो डाल देंगे। इनको अच्छे से वॉश करके डाल देना है। साथ में हम 2 अंजीर, इनको भी वॉश करके डाल देंगे। 3 से 4 टुकड़े हमने अखरोट के ले लेने हैं। इसी तरह आप अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स को पूरी रात भिगोकर रखें, क्योंकि गर्मी के सीजन में हमने भिगोकर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ओवरनाइट सोक करने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स दोनों बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं। आइए अब इनका इस्तेमाल करते हैं। फास्ट में इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हैं, लेकिन रात के लिए ये रेसिपी थोड़ी ठंडी रहेगी। इसके लिए हमने 1 केला लिया है, इसको कट करके बोल में डाल लिया है। साथ में हमने जो ड्राई फ्रूट सोक किए थे उनको भी इसके अंदर डाल देंगे। बादाम का छिलका हमने हटा दिया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे चिया सीड्स, जिनको हमने सोक करके रखा था। 2 से 3 चम्मच चिया सीड्स आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये आपकी बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई। गर्मियों में अगर आपका मन करता है कि कुछ हेल्दी, ठंडा, मीठा चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपका बार बार मन करता है कि आपको स्वीट्स खानी है, उनकी क्रेविंग होती है, या फिर आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे आपकी स्वीट की जो क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाती है, और साथ में आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन मिलता है।
ज्यादातर ये रेसिपीज गर्मी के अनुसार थी और ठंडी थी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस मौसम में भी ज्यादा गर्मी नहीं लगती बल्कि कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बेस्ट है कि वो ड्राई रोस्ट जो चीजें हैं वो खाएं। ये हालांकि सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकती। जिनको बहुत गर्मी या फिर वात की दिक्कत है उनके लिए ठीक नहीं है। जिनकी बॉडी में कफ बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए ठीक रहेंगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पीनट्स हैं, थोड़े बहुत और नट्स, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा आलमंड और कैश्यू भी डाल दूंगी, लेकिन इनकी क्वांटिटी हमने कम रखनी है। और ये थोड़ा बहुत हल्की भूख लगने पर हमने बहुत थोड़ी मात्रा में लेना है, क्योंकि ये जो मौसम है वो उतना ठंडा नहीं है। पर इसको अगर आप ड्राई रोस्ट यानी कि भून कर लेते हैं तो ये कफ रोगी या फिर जिनकी प्रकृति कफ डोमिनेटिंग है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये थी आज की रेसिपीज जिनको आप नवरात्रों के फास्ट में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपका मकसद होना चाहिए बॉडी को रिजुवेनेट करने का, ना कि हम ज्यादा तली हुई चीजें खाकर अपने आप को खराब करें। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ फिर से आयुर्वेदिक जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।